बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम देखने वाले हैं जमात 8वीं का सबक नंबर 1, जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी। इस सबक में हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था हयाती तनू और जमात बंदी की ज़रूरत। इस सबक में हम विटेकर की जमात बंदी को पढ़ने वाले हैं और इंशाअल्लाह उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। हमें पता है कि रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने 1920 से 1980 के दरमियान जो साइंसदान थे, जिसे हम सिर्फ विटेकर के नाम से भी जानते हैं, ये एक अमेरिकी माहिर माहौलियात थे। उन्होंने 1969 में जानदारों को 5 ग्रोह में तकसीम किया, यानी उन्होंने जानदारों को 5 अलग अलग हिस्सों में 5 अलग अलग ग्रोह में तकसीम किया और उन्होंने 5 आलम की बुनियाद पर उन्होंने जमात बंदी बनाई। विटेकर ने दर्ज झेल उसूलों की बुनियाद पर जमात बंदी की। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम कोई भी जमात बंदी तैयार करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं, तो क्या करते हैं, हम कोई उसूल लेते हैं। हम किसी उसूल की बुनियाद पर, किसी मकसद के तहत ही हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम जमात बंदी करते हैं। तो उसी तरीके से साइंसदान विटेकर ने क्या किया कि मतलब कि कौन से उसूल की बुनियाद पर उसने जमात बंदी पेश की। तो उसने सबसे पहला उसूल जो देखा, जो कि जानदारों में उसने सबसे पहले देखा, क्या था कि खुलवी साख्त की पेचीदगी, यानी जो खुलिया है, जो कि जानदार, जिससे जानदार मिलकर बने होते हैं, वो गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार है या वाज़ेह मरकज़ा बरदार है। यानी ऐसे जानदार जिसके खुलिये में मरकज़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आता है या फिर वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आता। पहले जानदारों को ये 2 जमात में तकसीम किया। फिर उसने क्या किया कि सेकंड नंबर पे जो देखा, जानदारों की किस्म या उसकी पेचीदगी, यानी वो यक खुलवी हैं या कसीर खुलवी हैं, यानी उनका जिस्म एक खुलिये से बना हुआ है या बहुत सारे खुलियों से मिलकर बना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर जानदार दिए गए हैं, जानदारों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक वाज़ेह मरकज़ा बरदार और एक गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार। जो गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार है उसमें सिर्फ यक खुलवी जानदारों का शुमार होता है, यानी जिनका पूरा जिस्म एक खुलिये पर ही बना है, यानी वो एक खुर्दबीनी जानदार हैं, जिसमें आलम मुनीरा का शुमार होता है। उसी तरीके से जो गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार हैं उसमें यक खुलवी और कसीर खुलवी, ये दोनों किस्म के जानदारों का शुमार होता है। लेकिन जो यक खुलवी हैं उसमें सिर्फ आलम प्रोटिस्टा आता है, और जबकि जो कसीर खुलवी हैं, जैसे उसमें आता है आलम फफून, आलम नबातात और आलम हैवानात। आलम हैवानात में हम भी शुमार होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने तीसरा पॉइंट, जो तीसरा उसूल देखा, उन्होंने क्या किया कि उनके तग़ज़िया का तरीका, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो किस तरीके से अपनी ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उन्होंने देखा सब्ज़ नबातात में, यानी जो नबातात होते हैं वो खुद कफ़ील होते हैं, हमें पता है, यानी अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार करती हैं। किसके ज़रिए? शुआई तरकीब के ज़रिए, यानी सूरज से मिलने वाली रोशनी के ज़रिए। फफून जो कि गैर कफ़ील होते हैं, मुर्दा जिसाम से ग़िज़ा का हिसूल, मतलब इनको मुर्दा जिसाम, जो सड़ी गले मादा जो चीज़ें रहती हैं कार्बनी मादों पर ये बनते हैं, वहाँ पर वो चीज़ों को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और हैवानात जो होते हैं गैर कफ़ील होते हैं, सारिफ़ होते हैं, यानी नबातात या कुछ जानवरों को, मतलब हैवानात को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हैवानात का शुमार होता है। उसी तरीके से तर्ज़ ज़िंदगी, चौथा पॉइंट उन्होंने देखा, तर्ज़ ज़िंदगी यानी लाइफ
स्टाइल। तो देखिए उन्होंने देखा कि ग़िज़ासाज़ जो होते हैं वो नबातात होते हैं, सारिफ जो होते हैं वो हैवानात होते हैं, और जो तज्ज़ियाकार होते हैं वो फफूंद होते हैं। यानी उन्होंने देखा कि ग़िज़ा बनाता कौन है? नबातात। सारिफ कौन है? यानी उन नबातात को ग़िज़ा के तौर पर कौन इस्तेमाल करता है? हैवानात। जब हैवानात मर जाते हैं तो उनको ग़िज़ा के तौर पर कौन इस्तेमाल करता है? उनकी तज्ज़ियाकारी कौन करता है? तो कौन करता है? फफूंद। ये उस तरीके से उन्होंने तर्ज़ ज़िंदगी यानी लाइफ स्टाइल देखा। उसी तरीके से पाँचवा पॉइंट उन्होंने देखा नस्ली इर्तिकाई ताल्लुक़ यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी किस नस्ल से किस जानदार का किस नस्ल से ताल्लुक़ है। ये ख़ास करके ये बहुत ही ज़्यादा अहम पॉइंट है व्हिटेकर की जमात बंदी का, जिसे हम जमात बंदी का 5 अक़लीमी निज़ाम भी कहते हैं। उन्होंने नस्ली इर्तिकाई ताल्लुक़ यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में देखा कि गैर वाज़े मरकज़ा बरदार ता वाज़े मरकज़ा बरदार या खुलवी ता कसीर खुलवी, यानी जितने भी जानदार हैं, चाहे वो आलम मुनेरा में आते हों, चाहे वो आलम प्रोटिस्टा में आते हों, चाहे वो आलम फफून में आते हों, चाहे नबातात या फिर हैवानात में, सबके दरमियान जो नस्ली इर्तिकाई ताल्लुक़ है, जो उन तमाम हैवानात उन तमाम जानदारों के दरमियान जो ताल्लुक़ है नस्ली एतबार से, वो उन्होंने देखा और उस हिसाब से उनको अलग अलग ग्रोहों में अलग अलग आलम में तकसीम किया। जैसा कि आलम मुनेरा बनाया, आलम प्रोटिस्टा, आलम हैवानात, आलम नबातात और आलम फफून। ये थी व्हिटेकर की जमात बंदी के बुनियादी उसूल, जो कि जिनकी तादाद 5। उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है मुनेरा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।